जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का पढ़ने वाला हन तो आज हमन छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में तीसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक विभाजन पूर्वी बघेलखंड के पठार के संदर्भ में अब विस्तार से अध्ययन करबो, विस्तार से चर्चा करबो। बनी नहीं बनी संगवारी हो। एकर से पहले मैं का बता रहे हैं तुमन ला, तो एकर से पहले हमन छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन है ओकर संदर्भ में और विचार करत रहे। एमा का हमन पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़े जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन है कौन सा, महानदी बेसिन, एकर बारे में और बहुत अच्छा से अध्ययन करें। दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हो, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, एकर बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करें। पिछले क्लास नहीं देखे हो तो जाके देखो, ठीक है। अब ओकर बाद हमन आज का पढ़ने वाले हैं संगवारी, तो आज हमन पढ़बो तीसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश। कौन सा तीसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा भैया, पूर्वी बघेलखंड के पठार। आज का अध्ययन करबो संगवारी हो, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के और पठार के संदर्भ में आज पढ़बो, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया हो, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड के और पठार, ये ठीक है। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में का तुमन बताएं, का तुमन जानता पहली के, है कि नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े होता, ठीक है। तो पहले एक बार हमन का करथन, एला मैप में अच्छा से देखथन, ठीक बात है। ओकर बाद हमला समझ में आई कि हाँ कि एकर पूर्वी बघेलखंड के पठार कौन में रहे, एकर लोकेशन कैसे है, स्थिति कैसे है कि नहीं। तो ओकर पर का करे लगी संगवारी, तो ओकर पर सबसे पहले हमला मैप बनाए के पढ़ी, मैप ड्रॉ करे पढ़ी, है कि नहीं। तुमन लाते नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बता रहे भैया मैप बनाए, है कि नहीं। अब मैं ऐसे मान के चला था तुमन सीख गए हो। ये होगा इसका भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार, है कि नहीं। ऐसे नहीं बनते का जी, पूर्वी बघेलखंड के पठार। ऐसे बना देना संगवारी, अब अतकत बना सकता है कि नहीं। मैं तो मतलब पूरा सिखो दे भैया, है ना, मैप बनाएला। अब एमा हमला का बनाना है संगवारी हो, तो अब एमा हमला बनाना है एकर उप विभाजन कि कौन कौन से औ उप विभाजन है, कौन कौन से भाग में हमन एला बांटे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहली है का रिहंद बेसिन। कौन सा बेसिन संगवारी हो, रिहंद बेसिन, है कि नहीं। एकर का नाम है भैया, तो एकर नाम है रिहंद बेसिन, है कि नहीं। एकर का नाम है रिहंद बेसिन, बनी नहीं बनी भाई, रिहंद बेसिन, है कि नहीं। ओकर बाद अही में ले एक ठो ऐसे बेसिन है कि नहीं। एकर का नाम है भाई, तो एकर नाम है का कन्हार बेसिन। एक कौन सा मैदानी क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है, तो बोले कन्हार बेसिन, है कि नहीं। एक कौन सा है, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई बढ़िया से का कन्हार और बेसिन, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो एक आए तो कन्हार बेसिन, है कि नहीं, कन्हार बेसिन। एहर रिहंद बेसिन है, ठीक बात है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई सर। अब बतावत है तो समझ तो है कि नहीं। अब क्या करना है, तो अब ए में ले ऐसे एक ठो है नहीं, सीधा लाइन बना देना है, बनी नहीं बनी भैया। ये कौन सा चीज़ होगी, तो एला कहते चांग भखार और देवगढ़ की पहाड़ी। ये पूरा कौन सा इलाका है संगवारी हो, तो बोलना है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। अब कैसे बनी, तो बोलूँ तो याद रही, और बोलूँ दोहराहूँ तो बहुत लंबा समय तक और यह ध्यान में रही, ठीक है। तो पूरा हरा कलर में जो बनाया हूँ ये कौन सा इलाका है, ये लगे थे चांग भखार। कौन सा, चांग भखार, देवगढ़ की और पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, है कि नहीं। आई चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में ना कोरिया जिला में एक मंदिर है, उसका नाम है चांग देवी मंदिर। वही चांग देवी मंदिर एक बार पीएससी में पूछे रहे इसको चांग देवी मंदिर कहाँ है, तो चांग भखार पहाड़ी में कहाँ है भैया, कोरिया जिला में। ध्यान में रखना है, सुरता रखना है, बनी नहीं बनी संगवारी हो, चांग भखार की पहाड़ी, है कि नहीं। अब ओकर बाद ए मिले एक ठो ऐसे बेसिन, और ध्यान में रखना है कि नहीं। मतलब कौन सा बेसिन, तो हसदो रामपुर बेसिन। एकर का नाम है भैया, तो एकर नाम है हसदो ना जी, हसदो या हसदेव, नदी के नाम का है भैया हसदेव। तो हसदो या हसदेव भी की थे, तो हसदो रामपुर बेसिन। कौन सा बेसिन संगवारी, हसदो रामपुर बेसिन। बनी नहीं बनी भैया,
रामपुर और बेसिन। तो एक ठो याद रखना, हसदेव रामपुर बेसिन या हसदो रामपुर बेसिन। ओकर बाद अब काला याद रखना है, अब काला सुरता रखना है कि नहीं। तो एक ठो बेसिन है, ऐसे मेरा एक ठो अब बेसिन है, एखर का नाम है, तो एखर नाम है सरगुजा बेसिन। कौन सा बेसिन भैया, तो बोले एखर नाम है, ध्यान में रखना, सरगुजा बेसिन। तो कुल मिलाकर के ये जो पूर्वी बघेलखंड के जो पठार है, काखर बात करत हन, तो बोले पूर्वी बघेलखंड के पठार। ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ना संगवारी, इला कुल मिलाकर के केठो उप विभाग में हमन बांट देन, तो कुल मिला 5 ठो दिखत का। तो देखना, एक तो चांग भकार और देवघर की पहाड़ी, ये हरा वाले का नाम है चांग भकार देवघर की पहाड़ी, बहुत बड़े एकर विस्तार है। ओकर बाद रिहंद नदी के जो बेसिन क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है, ओला कहते का रिहंद बेसिन। का कहते संगवारी, ध्यान में रखना है, रिहंद बेसिन बनी ने बनी। ओकर बाद एक ठो कन्हार नदी निकलते जसपुर से, और कन्हार नदी जो बेसिन बना थे मैदान में नथे, ओला किथे का कन्हार बेसिन। सुरता रही नहीं रे संगवारी हो। ओकर बाद हसदेव नदी जो बेसिन बनाते थे, ओला किथे का हसदेव रामपुर बेसिन। और ओकर बाद जो सरगुजा के मुख्य मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है, उच्च मैदानी क्षेत्र है, ओला किथे का सरगुजा बेसिन। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो कुल मिलाकर के 5 ठोकन उप विभाग में हमन बार दिन काला पूर्वी बघेलखंड के पठार ला। तो ये मैप समझ में इसलिए है, बना ला ही नहीं है। अब ये जो पूरा जसपुर वाला इलाका है, इला हम छोड़ दें। काबर के यार जसपुर पाट प्रदेश के हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्सा नो है, काकर हिस्सा है जसपुर पाट प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ जो पाट प्रदेश है ओकर हिस्सा का है पूरा जसपुर। तो जसपुर ला मन छोड़ दें, बची जसपुर ला छोड़ के जितना भी सरगुजा संभाग में जिला बच गए वो हर काकर हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्सा है। ये बात समझ आई इसका भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो अब देखथन का हमन पूर्वी बघेलखंड के पठार। अब एकर विस्तार कहाँ है, तो विस्तार में बताए हूँ, बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान हुई है कि नहीं। एकर विस्तार कहाँ है भैया, तो एकदम सिंपल से बात है, ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है, एकर विस्तार कहाँ है, तो पूरा सरगुजा संभाग में है। कहाँ है, पूरा सरगुजा संभाग। लेकिन सरगुजा संभाग के जसपुर वाला जो जसपुर पाट प्रदेश है छोड़ देना है, मतलब जसपुर जिला पूरा छोड़ देना है, बलरामपुर जिला के सामरी तहसील छोड़ देना है, और सरगुजा जिला के मैन पाटला छोड़ देना है। बच गई जो सरगुजा जिला में, वो सब के सरगुजा संभाग में वो सब के सब काखर हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड के और पठार के। मतलब एकर विस्तार कहाँ है, ऐसे पूछी तो बता सकत हन संगवारी, एमसीबी जिला है कि नहीं। एमसीबी जिला के बाद कोरिया जिला, कहाँ संगवारी, कोरिया जिला। बनी ने बनी, तो एमसीबी कोरिया, सूरजपुर है कि नहीं, सूरजपुर। एकर अलावा बलरामपुर जिला, लेकिन बलरामपुर जिला में सामरी तहसील छोड़ देना है कि नहीं। कौन सी तहसील, तो सामरी तहसील छोड़ देना है कि नहीं। एकर अलावा सरगुजा जिला, कौन सा जिला संगवारी, सरगुजा जिला, और सरगुजा जिला में मैन पाटला का करना है, छोड़ देना है। काबर के मन जसपुर पाट प्रदेश के हिस्सा है, तेकर से मतलब छोड़ देना है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार के विस्तार कहाँ है, तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये 5 6 क्या करना चाहिए जिला में एकर विस्तार है। लेकिन देखो एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, एला पूरा ले लेना है। कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर के सामरी तहसील छोड़ के और सूरजपुर के मैनपाट तहसील छोड़ करके अब पूरा सूरजपुर जिला, पूरा सरगुजा जिला और पूरा बलरामपुर जिला, एमा विस्तार आखिर संगवारी पूर्वी बघेलखंड के पठार के। मतलब ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है एकर विस्तार अगर हम देखबो तो देवगढ़ पहाड़ी से लेकर के कहाँ तक, देवगढ़ पहाड़ी से लेकर के और छुरी पहाड़ी तक एकर विस्तार है। कहाँ संगवारी, तो छुरी पहाड़ी, बनी नहीं बनी, तो छुरी पहाड़ी तक अब का है एकर विस्तार है। ये छुरी पहाड़ी कहाँ है भैया, तो तुम मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो है कि नहीं, सुनता ही नहीं संगवारी हो। छुरी पहाड़ी कहाँ है बताओ कमेंट करके, कोरबा जिला में का मैंने जाना भैया, तुम बता दें, अब बताओ है कि नहीं। तो ये छुरी पहाड़ी ध्यान में रखना है। मतलब पूर्वी बघेलखंड के विस्तार जो है कहाँ कहाँ है, तो पूरे सरगुजा संभाग में छोड़ना काला है, ये इंपॉर्टेंट है। काला छोड़ना है, पूरे जसपुर छोड़ देना है, मैनपाटला छोड़ देना है और सामरी तहसील छोड़ देना है। जो बच गिस ना जितना भी जिला सरगुजा संभाग में वो सब के सब आखिर हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड के पठार के। ठीक बात है, ये बात समझ आ गई गुरुजी। अब ओखर बाद काला सुरता रखना है कि भाई देवगढ़ पहाड़ी से लेकर के, देवगढ़ कहाँ है एमसीबी, तो देवगढ़ पहाड़ी से लेकर के छुरी पहाड़ी तक के और जो मध्य एखर मध्य में विस्तार आखिर है भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार के और विस्तार है। ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी भैया है कि नहीं।
अब ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ये हर बघेलखंड के पठार के अब पूर्वी हिस्सा है। आखिर पूर्वी हिस्सा है बघेलखंड के पठार के अब पूर्वी हिस्सा है तेखर से तेल का के थे पूर्वी बघेलखंड पठार, मतलब बघेलखंड पठार के कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा। बनी नहीं बनी? तो बघेलखंड पठार के पूर्वी हिस्सा मतलब बघेलखंड पठार कहाँ हुई भैया? तो एकदम सिंपल सी बात है, बघेलखंड पठार मतलब पूरा मध्य प्रदेश के हिस्सा में कहा बघेलखंड पठार। अब ये मान के चलो इतनी बार पूरा कहा है बघेलखंड पठार, ये उत्तर होगी दक्षिण होगी पूरब पश्चिम, तो पूरा 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 पूर्व दिशा में कहा भैया, तो पूर्व दिशा के हिस्सा में पूरा आखिर विस्तार है तो पूर्वी बघेलखंड के पठार। अब बघेलखंड पठार के पूर्व में तेखर से तेल का के थे पूर्वी बघेलखंड पठार, कहा के थे संगवारी पूर्वी बघेलखंड पठार। तो समझ में आई भाई नाम काबर है पूर्वी बघेलखंड पठार, काबर के बघेलखंड पठार के पूर्व हिस्सा में तेखर से तेला पूर्वी बघेलखंड पठार के थे। बनी नहीं बनी भैया? अब अगर मैं पूछूं कि अगर क्षेत्रफल कतना है तो क्षेत्रफल तो तुम्हारा बहुत अच्छा से मैं बता रहे हूं, काकर बात करते हैं नमन, तो बोले क्षेत्रफल है कि नहीं? क्षेत्रफल तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के और क्षेत्रफल कतना है 21,863 मतलब 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग के 16.16% क्षेत्र में और काकर फैलाव है काकर विस्तार है पूर्वी बघेलखंड के पठार के। तो मतलब बता रहे हो नहीं बता रहे हो का कि भैया छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल में? महानदी बेसिन। क्षेत्रफल कब बताओ संगवारी? सुरता करे हो कि नहीं करे हो, याद करे हो कि नहीं करे हो? 68,064 वर्ग किलोमीटर और 50.34% के साथ सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन। दूसरा बता रहे हो दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हो? दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। एक क्षेत्रफल कब बता रहे हो 39,060 वर्ग किलोमीटर और 28.91% के साथ। और दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा? दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। ओकर बाद तीसरा नंबर के प्राकृतिक प्रदेश कौन सा संगवारी? पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक क्षेत्रफल कतका है एला प्रश्न पूछते हैं पेपर में, तो सोच में क्या करना है? सुरता रखना है, रटना है और ध्यान में रखना है का कि एक क्षेत्रफल कतका है 21,863 वर्ग किलोमीटर और 16.16% के साथ छत्तीसगढ़ के तीसरा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा? पूर्वी बघेलखंड के पठार। बनी नहीं बनी? अब अगर एक ढाल पूछी कि भाई पूर्वी बघेलखंड के पठार के और ढाल कहाँ है कि नहीं? कौन से दिशा में एक ढाल है कि नहीं? तो एक ढाल उत्तर दिशा की ओर है। कौन सा दिशा? उत्तर दिशा है कि नहीं? ढाल कैसे पता चलते? तो वो क्षेत्र नदी जो है कति बार बहावत है, कौन से दिशा में बहावत है एक से पता चलते का ओखर ढाल है कि नहीं? जैसे महानदी के जम्मू नदी हर अंततः महानदी मिलते और महानदी कति जाते पूर्व दिशा में बहते, मतलब महानदी मैदान के और ढलान कहाँ है? पूर्व दिशा में। उसने दंडकारण्य पठार के ढलान कति बहे तो दक्षिण दिशा में। अब उसने पूछी कि भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार के ढलान कहाँ है? तो उत्तर दिशा में। काबर के पूर्वी बघेलखंड के पठार के जितना भी नदी है जैसे कन्हार नदी है, रिहंद नदी है, गोपद नदी है, नेउर नदी है, ये सब नदी मन कहाँ बैठे? उत्तर दिशा में जाकर के सोनगंगा नदी में मिल जाते। तेखर से हमन कहा था कि भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार के और ढलान कति बर है, तो एकदम सिंपल से बात है याद रखना उत्तर दिशा। तो याद रखने वाली बातें नहीं है ना, नदी अगर तुम्हारा ध्यान है तुरंत बता दूं कि भैया जितना नदी है सबके सब तो ऊपर ढर जाकर बहावत है। अब ऊपर बहावत है मतलब कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। तो एक ढलान कति बरे संगवारी? उत्तर दिशा। काखर ढलान बात करते हैं मन? पूर्वी बघेलखंड के पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के ढलान कहाँ? उत्तर दिशा में। ठीक बात है। यहाँ कौन सा और नदी अपवाह तंत्र है? काखर बात करते हैं मन? अपवाह तंत्र के है कि नहीं? कौन सा और अपवाह तंत्र है? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो यह कौन सा अपवाह तंत्र है? सोन नदी या एलकी थे सोन गंगा अपवाह तंत्र। काबर की गंगा के सहायक नदी कौन? सोन, तो एलकी थे सोन गंगा अपवाह तंत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो? अपवाह या प्रवाह भी की थे अपवाह तंत्र। ठीक बात है। तो कौन सा अपवाह तंत्र के हिस्से है पूर्वी बघेलखंड के पठार? ऐसे प्रश्न पूछे हैं। अब पूछे है तो याद रखना है कौन सा अपवाह तंत्र? सोन गंगा अपवाह तंत्र के हिस्से का पूर्वी बघेलखंड के पठार। ठीक बात है। अब कौन कौन से यहाँ के प्रमुख नदी है जिन्हें जाकर के और सोन नदी मिलते और सोन नदी जाकर के कहाँ मिल जाते? गंगा नदी में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो एक प्रमुख नदी क्षेत्र के और प्रमुख नदी कौन कौन से है भैया जो जाकर के और सोन नदी मिलते है कि नहीं? तो याद रखना है गोपद नदी। कौन सा नदी मैं कहूँ? गोपद नदी। बताओ सुरता रही नहीं रही? नेउर नदी। कौन सा भैया? तो बोले नेउर नदी। तो गोपद नदी, नेउर नदी। अब मुख्य नदी तो भुलाई गए, शुरू में कहा बनास नदी है कि नहीं भैया? भुलाना नहीं है संगवारी, बहुत गड़बड़ हो जाए। बनी नहीं बनी भैया? कौन सा नदी? तो मैं कहूँ बनास नदी। अब बनास नदी के अलावा और कौन कौन सा नदी भैया? तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा रिहंद नदी।
रिहंद नदी है कि नहीं। और एक अलावा कौन सा है तो बोले कन्हार नदी, कन्हार नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदी है जो हर पूर्वी बघेलखंड के पठार में प्रवाहित होते, पूर्वी बघेलखंड के पठार में और बहते। बनी नहीं बनी भैया, तो हम बात करत हन काकर पूर्वी बघेलखंड के पठार के। ठीक बात है, बताओ बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही भैया का पूर्वी बघेलखंड के पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हमन का देखे हैं तो एकदम सिंपल से बात है। देखो पूर्वी बघेलखंड के पठार के विस्तार बता दें, पूरा सरगुजा संभाग ला लेना है, छोड़ना काला है जसपुर सामरी पाट के हिस्सा ला छोड़ देना है। ठीक बात है। ओखर बाद देवगढ़ पहाड़ी सूड़ी पहाड़ी तक के एकर विस्तार है, एला ध्यान में रखने। बघेलखंड के पूर्वी हिस्से एकर से नाम का है पूर्वी बघेलखंड, ये तो याद रही करी, बताए वाले बातें नहीं याद रखने काला। क्षेत्रफल 2163 वर्ग किलोमीटर 16.16% क्षेत्र में। ठीक बात है। ढलान, तो ढलान पूछते बिगट इंपॉर्टेंट है, ढलान है एकदम अच्छे से याद रखना। जितना भी नदी सब उत्तर में जाते तो ढलान कहाँ है भाई, उत्तर दिशा में है। अपवाह तंत्र तो सोन अपवाह तंत्र या सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, इला ध्यान में रखने। प्रमुख नदी कौन कौन सा है तो गोपद नदी है, बनास नदी है, नेवर है, रिहंद है, कन्हार है, ये मन सब का है प्रमुख एकर नदी है। ठीक बात है। ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ना, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार जो है जल विभाजक के काम करते। आखिर काम करते तो मैं कहूँ जल विभाजक है कि नहीं। तो जल विभाजक पर्वत एक से पहले कई ठो बताया, कौन कौन सा बताया भाई मैं जल विभाजक पर्वत, तो याद करो है कि नहीं, कौन कौन से बताया जल्दी बताओ। वैकल्प पर्वत श्रेणी काला काला अलग करते तो मैं कहूँ नर्मदा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपवाह जल विभाजक पर्वत है वो कौन सा है भैया, केशकाल घाटी। सुरता है नहीं संगवारी हो, बताया नहीं तो केशकाल घाटी, महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र अलग करत है, महानदी और इंद्रावती नदी ला अलग करत है। वैसने ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ये कौन कौन सा और नदी अपवाह तंत्र अलग करते, तो एकदम सिंपल से बात है याद रखने काला गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र काला काला अलग करते संगवारी हो। गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी याद रही कि नहीं रही भैया, गंगा नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। और गंगा नदी अपवाह तंत्र आखिर से अलग करते पृथक करते महानदी अपवाह तंत्र। ठीक बात है, महानदी और अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र ला एक दूसरे से अलग करे काम करते, पृथक करे काम करते। कौन हा पूर्वी बघेलखंड के पठार। ये बात समझ है इसकी नहीं है, बनी नहीं बनी। अब पूछते हैं कि पूर्वी बघेलखंड के पठार के ऊंची चोटी कौन सा है भैया, है कि नहीं। का के हम हर ऊंची चोटी, तो जितना भी हम हर प्राकृतिक प्रदेश पढ़े और सब के और ऊंची चोटी तुम्हारा मैं बताया नहीं बताया, सूरत है कि नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पूछूं कि छत्तीसगढ़ के मैदान के और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो क्या बताना, बदरगढ़ का है कवर्धा में 1176 मीटर। याद है कि नहीं है संगवारी हो, याद रखिल पड़ी, भारी कंजट हो जाए नहीं तो है कि नहीं। ओखर बात तुम्हारे बताया का कि दंडकारण्य पठार के और ऊंची चोटी का नंदीराज चोटी 1210 मीटर। याद है कि नहीं है। अब तीसरा बात करते हैं काकर हमन पूर्वी बघेलखंड के पठार के ऊंची चोटी कौन सा, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के ऊंची चोटी का नाम है देवगढ़ पहाड़ी का, देवगढ़ की चोटी है कि नहीं। याद रही नहीं रही भैया देवगढ़ की चोटी। ये जो देवगढ़ की चोटी है एक ऊंचाई कतका है भैया 1033 मीटर। कतका है 1033 मीटर। बनी नहीं बनी भैया 1033 मीटर एक ऊंचाई है काखर, तो मैं कहूँ देवगढ़ पहाड़ी के। तो जो देवगढ़ पहाड़ी है यार पूर्वी बघेलखंड के पठार के और सबसे ऊंची चोटी नाम का है देवगढ़ पहाड़ी या देवगढ़ चोटी 1033 मीटर। एक ये जो ऊंचाई है बिगट इंपॉर्टेंट है याद रखने, कतका संगवारी 1033 मीटर। काबर पेपर में पूछे प्रश्न पूछे कतका है एक ऊंचाई 1033 मीटर काखर देवगढ़ चोटी के। बनी नहीं बनी। एक अलावा कुछ अन्य चोटी है जिला पेपर में पूछ सकते, जैसे मुस्की चोटी है, कौन सा संगवारी हो मुस्की। अब तुमन पढ़ा था ऐसे ऐसे फैक्ट आवत है, दिमाग खराब होते, मुस्कान तोहर छिना गए है कि नहीं, हासिल भुला गए तुमन भैया। नाम है का कर मुस्की चोटी। बनी नहीं बनी तो मुस्की चोटी है माँ, इला याद रख लेना है कि नहीं। मुस्की चोटी के अलावा और कौन कौन सा है तो मुस्की चोटी के अलावा बद्रा है का, तो बद्रा पहाड़ी या बद्रा चोटी की थेला है कि नहीं। एक अलावा रेंदहा का, रेंदहा। बनी नहीं बनी। बचपन में नाना रहे तुमन, अब बचपन में आदमी नानी ना रहे थे, बड़े थोड़ी थे है कि नहीं, तो नाना रहे तुमन बचपन में तो खेलत रहा। अब कोनो एकदम रोंधिया दे दिस तो का कह रहे रेंधा है, वह रेंधा है भैया मैं ओकर संग नहीं खेलम है कि नहीं। तो रेंधा शब्द पहली बार सुने हो का नहीं, बचपन में बिकट सुने हो तो हम रेंधा रहा खेलत रहा मैं सब जाना था है कि नहीं। तो मुस्की चोटी याद रखना, भद्र चोटी, रेंडाहक पहाड़ी है कि नहीं। तो ये सब पहाड़ी कहाँ है, जतर सूखा है। एक अलावा एक छाऊ याद रख लेना काला जतर
और सूखा, तो जतर सूखा पहाड़ी ये सब के सब काखर हिस्सा है कहाँ विद्यमान है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के और अलग अलग विभिन्न काय भैया मन चोटी है। तो याद रही नहीं रही भैया, मैं क्या कह पूर्वी बघेलखंड के पठार के ऊंची चोटी का इसी के का बताना है, देवगढ़ पहाड़ी का बताना संगवारी, देवगढ़ पहाड़ी ओकर ऊंचाई कतका है 1033 मीटर, बनी नहीं बनी। ओखर अलावा कौन कौन सी चोटी है, मुस्की चोटी कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, बद्रा चोटी, रेंडहा पहाड़ी, जतर सूखा पहाड़ी, ये सब के सब कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में है। कहाँ है संगवारी, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। बनी नहीं बनी, याद रही कि नहीं रही, याद रखल पड़ी नहीं तो मामला गड़बड़ा जी है कि नहीं। तो ये चोटी याद रख लेना है। ओखर बाद काला याद रखना है जो हमारे पेपर में पूछते है कि नहीं। ओखर बाद याद रखना सेल समूह, काला याद रखना संगवारी सेल समूह। तो अगर मैं पूछूं कि भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा सेल समूह है, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए भैया, इतना अच्छा से बताया है कि नहीं। तो सेल पूर्वी बघेलखंड के पठार मतलब कहाँ है, उत्तर सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में कौन सा सेल समूह मिलते, गोंडवाना सेल समूह है कि नहीं। कौन सा सेल समूह संगवारी हो, गोंडवाना सेल समूह। अब गोंडवाना सेल समूह के नाम सुनते ही तुम्हें याद हो जाना चाहिए कौन सा खनिज मिली यहाँ, कोयला। तो अगर कहूँ मैं पूछ दी खनिज कौन सा मिली, तो गोंडवाना का नाम सुनते ही बता देना है खनिज कौन सा मिली, कोयला। कौन सा खनिज, कोयला, ब्लैक डायमंड है कि नहीं। तो कोयला का थे भैया, ब्लैक डायमंड। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो कोयला मिलते खनिज के तौर में, और सेल समूह कौन सा है, तो गोंडवाना सेल समूह। बनी कि नहीं बनी, तो गोंडवाना सेल समूह है कामा पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और कौन सा खनिज मिलते, तो कोयला खनिज के रूप में अब मिलते। ये बात समझ है इसका, बनी कि नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद का पूछ सकत है माँ, तो अब पूछ सकत मिट्टी कि भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार में अब कौन से प्रकार की मिट्टी मिलते, तो मिट्टी और पूछ सकते हैं कि नहीं। तो मिट्टी में बहुत अच्छा से पढ़ाया भैया कि पूर्वी बघेलखंड के पठार मतलब सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से कौन से प्रकार की मिट्टी मिलते हैं, तो जल्दी बताओ कमेंट करके। कहना है भैया का लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी संगवारी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी ला स्थानीय भाषा में का कहते हैं, एक स्थानीय नाम का है मटासी मिट्टी है कि नहीं। कौन सी मिट्टी संगवारी, मटासी मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी मिलते, और लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी के साथ साथ यहाँ कृषि का होते, ऐसे पूछ सकते है कि नहीं। तो कृषि पूछे का बता देना है संगवारी, कौन से खेती होते, कौन से कृषि होते है कि नहीं। तो कृषि तो बोले मोटा अनाज का उगाते हैं यहाँ का आदमी मान, मोटा अनाज या मोटे अनाज। और मोटा अनाज में भी मुख्य रूप से मक्का काखर खेती होती है, तिबर मक्का के और धान तो लगावच करते, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होए लेकिन धान की पैदावार भी होते। तो एक आए मुख्य रूप से फसल, एला ध्यान में रखना है। बताओ बनी नहीं बनी। तो ये होगी इसका हमार पूर्वी बघेलखंड के पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं तुम्हें बता दूँ, याद रखना है बहुत अच्छे से है कि नहीं। कैसे याद रखी, अब तुम मन कहूँगा लाली करूँ जंगर छुट्टाई करूँ तो याद नहीं हो भैया, तो क्या करल पड़ी, थोड़ा मेहनत करल पड़ी, थोड़ा संघर्ष करल पड़ी, एला बार बार देखल पड़ी, समझल पड़ी, लिखल पड़ी, तब याद हुई। पूर्वी बघेलखंड के पठार के संदर्भ में बताओ, विस्तार बताओ कहाँ कहाँ है, पूरा सरगुजा संभाग और जसपुर छोड़ देना है, पाट प्रदेश छोड़ देना है कि नहीं। बघेलखंड के पठार के पूर्वी हिस्सा में एला याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्षेत्रफल का है, जल्दी बताओ। 2163 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश 16.16%। एक जो ढाल है कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है। ढाल कई बार पूछे, याद रखना है। सोनगंगा नदी पाद तंत्र के हिस्सा है, तमाम प्रकार के नदी यहाँ बैठे, एला याद रखना है। अब यार जल विभाजक पर्वत के रूप में काम करते कौन है, पूर्वी बघेलखंड के पठार है। ठीक बात है, ऊपर में है गंगा नदी पाद तंत्र, नीचे में महानदी पाद तंत्र, दोनों अलग कर दिस, दोनों पृथक कर दिस, एला सूरता रखना है, रहना चाहिए। एक ऊंची चोटी का है भैया देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर। ओखर अलावा अन्य चोटी, ये अन्य चोटी मतलब पूछ सकते हैं, याद रखने का मुस्की चोटी, बद्रा चोटी, रेंडहा चोटी, जतर सूखा चोटी, ये सब काकर हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से है। बन ही नहीं बनी भैया, तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ है कि नहीं। सेल समूह बात करबो तो गोंडवाना सेल समूह है। खनिज कौन सा मिलते, कोयला। मिट्टी कौन सा है, लाल पीली मिट्टी, एला थे मटासी मिट्टी। यहाँ मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाए जाते, मोटा अनाज जैसे मक्का। एक अलावा धान के भी और पैदावार होते कहाँ, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। बनी नहीं बनी भैया, पूर्वी बघेलखंड के पठार। अब जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है इला केठो प्राकृतिक उप विभाजन में बांटे हैं, जल्दी बताओ, देख के बताओ। तो मैं क्या कहे हूँ, ये जो जसपुर नहीं, कौन सा, पूर्वी बघेलखंड के पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार ला हमन के ठो प्राकृतिक प्रदेश में बांटे भैया, तो 5 ठोकन। ये तो दिखत का भैया, सबसे पहले तो चांग भखार और देवगढ़ की पहाड़ी 1 नंबर। दूसरा नंबर में का है भैया, तो दूसरा नंबर में रिहंद बेसिन, तीसरा नंबर में कन्हार बेसिन, चौथा नंबर में हसदोरामपुर बेसिन, और 5वां नंबर में है का सरगुजा बेसिन। कुल मिलाकर के 5 ठोकन उप विभाजन है इखर के ठे संगवारी। मैं का कहे 5 ठगन का एकर उप विभाजन, ठीक बात है। तो ध्यान में रखना, इला के ठगन उप विभाजन में बांटे हैं ऐसे कही, तो मैं का कहे 5 ठगन एकर का है उप विभाजन है।
तो ये पांचों उप विभाजन का करने संगवारी ध्यान में रखना है कि नहीं। कौन कौन सा भैया, तो सबसे पहले कौन सा बताया मैं, चांग भखार, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, एला का करना है तो सोच बा याद रखना है। ठीक है गुरुजी, अब तक कहा था तो याद रखल पड़ी है कि नहीं। दूसरा कौन सा बताएं खर बाद, रिहंद बेसिन, कौन सा, रिहंद बेसिन, रिहंद नदी जो बेसिन बनाते हो रिहंद बेसिन कह दें है कि नहीं। ओखर बाद याद रखना है काला कन्हार बेसिन, कौन सा, कन्हार बेसिन, बताओ याद रही कि नहीं रे भैया। चौथा कौन सा बताया भैया, कन्हार बेसिन के बाद तो बोले चौथा बताया मैं कौन सा, हसदेव रामपुर बेसिन या इला हसदेव रामपुर बेसिन भी कहते है कि नहीं। हसदेव और रामपुर बेसिन है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, हसदेव रामपुर बेसिन, ये सब के सब बेसिन है, मतलब मैदानी क्षेत्र की बात होती है कि नहीं। ओखर 5वें नंबर में का है संगवारी, तो 5वें नंबर में सोच बा याद रखना, ध्यान में रखना कौन सा, तो मैं कहें सरगुजा बेसिन, कौन सा, सरगुजा और बेसिन है कि नहीं, सरगुजा बेसिन। तो ऐसे हमने ला 5 ठोकन अलग अलग उप विभाग में बांट दें। काला भैया पूर्वी बघेलखंड के पठार काला बाटे हैं, यहूत याद रहना चाहिए ना भाई, काला बाटे हैं तो पूर्वी बघेलखंड के पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार ला 5 ठोकन अलग अलग उप विभाग में बांट दें है कि नहीं। दिखत नहीं दिखत भैया कौन कौन से 5 ठो अलग अलग उप विभाग में बांटे हैं, तो एकदम सिंपल से बात, सबसे पहले चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ओखर बाद रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन। इमा प्रश्न कैसे पूछते कि पूछ सकते, निम्न में से कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है। तो ओखर पर यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्सा हरे, तो कौन कौन सा हरे, तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी हरे, रिहंद बेसिन एहू आए, कन्हार बेसिन एहू आए, हसदेव रामपुर बेसिन एहू हरे, और सरगुजा बेसिन भी काकर हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से। तो ये बात लगा करना है, ध्यान में रखना है। अब शुरू करथन एक ठन के बारे में हम क्या करथन थोड़ा अच्छे से अब देख लेथन है कि नहीं। तो सबसे पहले काला पढ़बो संगवारी, सबसे पहले पढ़थन काला, तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी काला पढ़बो सबसे पहली, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है कि नहीं। तो पहली बात करथन काखर, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक बात है। अब ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, एखर विस्तार कहाँ है, पहली तो यही जाने पड़ी है कि नहीं कि भाई एखर विस्तार कहाँ है कि नहीं। तो एखर जो विस्तार है और मुख्य रूप से कहाँ है भैया, एमसीबी, एमसीबी का मतलब कहाँ हुई, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, जिला का नाम है कि नहीं। तो एमसीबी जिला में और कोरिया जिला में, ये 2 जिला में तो मुख्य रूप से एखर विस्तार मिलते काखर भैया, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो एखर मुख्य विस्तार कहाँ है, तो मैं कह एमसीबी कोरिया में। एखर अलावा और कहाँ कहाँ विस्तार है, तो सूरजपुर के उत्तरी हिस्सा, सूरजपुर जिला के उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा मतलब सूरजपुर जिला के अगर उत्तरी हिस्सा में कहा था मतलब प्रतापपुर जिला, प्रतापपुर तहसील आ जी है कि नहीं, प्रतापपुर तहसील के और उत्तरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा भैया, तो उत्तरी हिस्सा, सूरजपुर के उत्तरी हिस्सा, प्रतापपुर के उत्तरी हिस्सा है कि नहीं। बनी ने बनी संगवारी हो, रामानुजगंज के मतलब बलरामपुर जिला के उत्तरी हिस्सा रामानुजगंज है कि नहीं। तो रामानुजगंज वाला क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्र में काखर विस्तार है संगवारी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के और विस्तार है। ये बात बनी नहीं बनी, समझ आई इसके नियस भैया। तो सबसे पहली बात करते हैं का एखर विस्तार, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के विस्तार कहाँ है, तो एखर विस्तार है एमसीबी कोरिया प्रतापपुर मतलब उत्तरी हिस्सा, और बलरामपुर जिला के उत्तरी हिस्सा, अंबिकापुर के और उत्तरी हिस्सा, सरगुजा जिला में ना भाई अंबिकापुर के उत्तरी हिस्सा में काखर विस्तार देखे मिलते हैं। तो चांग भखार देवगढ़ के पहाड़ी के विस्तार देखे मिलते हैं। ऐसे हमला हमर गुरुजी बता रही तो हम बता देते हैं, ठीक है। अब ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में जहाँ से प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो ये जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, यार हमारे प्रदेश के उत्तरी हिस्सा है, का कहें यार, तो भैया हमार जो बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश है एक हर उत्तरी हिस्सा है। ये बात समझ आई का, तुम समझे वाले बातें नहीं, बिल्कुल सही बात है। का है भैया छत्तीसगढ़ के और उत्तरी हिस्से, उत्तरी भाग है, कौन है, तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद ये जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, एक हर अगर हमन की वो ऊंची चोटी कौन सा है, तो चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी के ऊंची चोटी कौन सा भैया, तो अही माथे का मैं कहूँ ये एक ऊंची चोटी का भैया, तो देवगढ़ पहाड़ी का माथे संगवारी अही माथे, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो नामे से स्पष्ट होते का देवगढ़। तो एक ऊंची चोटी देवगढ़, एक ऊंचाई कत कहे 1033 मीटर, बनी नहीं बनी भैया। एक ऊंची चोटी कत कहे
1033 मीटर तो ऊंची चोटी का है देवगढ़ की पहाड़ी। ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ना संगवारी हो, एक बारे में का सुरता रखना है, का ध्यान में रखना है। तो ये जो देवगढ़ के पहाड़ी है यह उत्तर छत्तीसगढ़ के का है तो सबसे ऊंचा वाला इलाका है। मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ के का कहना चाहिए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचाई वाला का भैया, सबसे ऊंची और उच्च भूमि है कि नहीं। तो सबसे ऊंची उच्च भूमि है तेखर से ती यहाँ बिकट आउ का करते तो बिकट में माड़े पानी गिरे रहते, मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला। आउ तो सर्वाधिक वर्षा मतलब छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वर्षा नहीं, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होते, अबूझ माड़ में होते। लेकिन एक आते उत्तरी छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा, अरे इसको पूरा लिख दो नहीं तो गड़बड़ा जी, है कि नहीं। मैं कहा हूँ उत्तरी छत्तीसगढ़ के और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कि नहीं। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है तो बोले चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो काफी ऊंचा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा भाग है, ऊंची उच्च पहाड़ी है, तेखर से ती यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होते उत्तरी छत्तीसगढ़ में। लेकिन प्रश्न पूछी ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होते, तो पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होते संगवारी में बहुत अच्छा से तुम्हारा बताए हो पढ़ाए हो। कहाँ भैया तो बोले अबूझ माड़ की पहाड़ी है कि नहीं, बस्तर। लेकिन अभी बात करते हैं हम आखिर उत्तरी छत्तीसगढ़ के, उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होते चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में। बताओ बनी नहीं बनी भैया। अब एक अलावा कुछ आउ चोटी है कहाँ, ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है इनमें कौन कौन सा आउ चोटी है, तो एक तो बता दें हमें कौन सा, मुस्की पहाड़ी या मुस्की चोटी है कि नहीं। तो मुस्की चोटी आते हैं अंतर्गत, कौन सा चोटी आते संगवारी तो याद रखना है मुस्की चोटी है कि नहीं। तो एक अंतर्गत आ जाते का मुस्की चोटी। बताओ याद रही नहीं रही भैया मुस्की चोटी। एक अलावा सोनहत, कौन सा पहाड़ी, सोनहत या सोनहट भी लिखा है, सोनहत पहाड़ी याद रखना है। बताओ याद रही नहीं रही। बिजली पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी संगवारी तो याद रखना है का बिजली पहाड़ी, याद नहीं रही का बिजली पहाड़ी। बिजली पहाड़ी है। एक अलावा दियागढ़ पहाड़ी है, कौन सा दियागढ़ है कि नहीं। तो दियागढ़ पहाड़ी है। एक अलावा जोग है, जोग पहाड़ी, बार पहाड़ी, ये सब के सब पहाड़ी कहाँ है भैया तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में है। या चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के हिस्से का मुस्की चोटी, सोनहत, बिजली पहाड़ी, दियागढ़ पहाड़ी, जोग, बार पहाड़ी, जोग पहाड़ी, ये सब के सब पाकर हिस्सा है चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी के हिस्सा है। ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी। ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी ने मुख्य सबसे ज्यादा एक मेन विस्तार कहाँ है, एमसीबी और कोरिया जिला में। कहाँ है भैया एमसीबी और कोरिया जिला में। ये बात सुरता रखना है। एक जो ऊंची चोटी है वो कौन से भैया तो एक ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कतका ऊंचा है 1033 मीटर का है संगवारी, एक ऊंचाई है। बनी नहीं बनी। ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, यहाँ से एक नदी निकलते, कौन सा नदी भैया तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के जो श्रृंखला है वही श्रृंखला से एक नदी निकलते, नाम है काखर हसदेव नदी। कौन सा नदी, हसदेव नदी। तो यहाँ से एक नदी निकलते, कौन सा हसदेव नदी है कि नहीं। ये जो हसदेव नदी है ना, ये हसदेव नदी दक्षिण की ओर बहते है कि नहीं। बाकी देखो कुल मिलाकर बात ऐसे है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार से अधिकाधिक जितना भी नदी निकलते ज्यादातर नदी उत्तर दिशा में बहते, तेखर से तेकर ढाल का है उत्तर दिशा में। लेकिन अपवाद है कई जैसे मैन पाट से एक नदी निकली मांडा नदी और दक्षिण की ओर बही। एक अलावा चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी है कि नहीं। तो कोरिया जिला एमसीबी और कोरिया जिला में का चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी यही श्रृंखला से एक नदी निकलते, नाम है काखर हसदेव नदी। ये जो हसदेव नदी है यार दक्षिण दिशा में बहते है कि नहीं, मतलब दक्षिण की ओर बहते और दक्षिण की ओर बहते हुए निचली घाटी के निर्माण करते। काखर निर्माण करते भैया तो मैं कहूँ निचली और घाटी है कि नहीं। तो निचली घाटी के और निर्माण करते, बनी नहीं बनी। तो निचली घाटी के निर्माण करते और दक्षिण की ओर बहते, कौन सा हसदेव नदी। ये हसदेव नदी कहाँ से निकलते तो वही चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के श्रृंखला से निकलते। अब बनी नहीं बनी ये बात समझ आई इसकी नहीं भैया। अब का इंपॉर्टेंट है जिला पूछते है कि नहीं, एक से अब का इंपॉर्टेंट है जिले पूछते चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से। तो याद रखना है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है कि नहीं। अही में एक ठुकर का है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान।
बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के, है कि नहीं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क की बात करते है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में ही विद्यमान है का, तो मैं कहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कुल मिला के हमारे छत्तीसगढ़ में केठन राष्ट्रीय उद्यान है? 3 ठन। इला बहुत अच्छा से जब वानिकी वाला चैप्टर पढ़बो ना बहुत अच्छे से पढ़बो, हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है। अभी बताता थोड़ा सा का, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 11 ठो अभ्यारण्य है और 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ओकर बाद ये तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुल मिला 3 ठो। उनमें से एक ठो बताता मैं तुम्हें का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फिर विस्तार पूरा यही पहाड़ी में, पहाड़ी विस्तार कहाँ है? तो कोरिया जिला में, एमसीबी में, है कि नहीं? थोड़ा बहुत सूरजपुर जिला में, तो कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर ये तीनों जिला में फैले है का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं? ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामला में सबसे बड़ा और राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। एक क्षेत्रफल कतका है? 1441 वर्ग किलोमीटर। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में बने रही भैया, 1981 में स्थापना हुई साखर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के, है कि नहीं? अभी लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भारत के 56वां नंबर के का है टाइगर रिजर्व है। क्या संगवारी हो? टाइगर और रिजर्व, है कि नहीं? टाइगर रिजर्व बनी नहीं बनी भैया? तो भारत के 56वां नंबर के टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के कहाँ के भैया? छत्तीसगढ़ के 4था नंबर के काए और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व तो छत्तीसगढ़ के 4था नंबर के टाइगर रिजर्व और भारत के 56वां नंबर के टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में कुल मिला 4 टाइगर रिजर्व। अभी 5वां बार फिर का होते तो बातचीत चला थे काला, तो बोले भोरमदेव बनाना है भैया, भोरमदेव राष्ट्रीय भोरमदेव अभ्यारण्य बनाना है का टाइगर रिजर्व, ऐसे बातचीत चलता अभी बने नहीं है। अभी ध्यान में रखने का कि भैया छत्तीसगढ़ में टोटल 4 ठो का है टाइगर रिजर्व, उनमें 4था नंबर के कौन सा है? गुरु घासीदास, है कि नहीं? ये 56 पूरा भारत के कौन सा नंबर के? 56वां नंबर के का है टाइगर रिजर्व है ना। एक स्थापना कब हुई से? 1981 में। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामला में सबसे बड़ा का है राष्ट्रीय उद्यान है, बनी नहीं बनी नेशनल पार्क 1441 वर्ग किलोमीटर का है कर क्षेत्रफल है काखर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के। तो ये सब के सब काकर हिस्से काम आते भैया चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी माथे काम आते संगवारी हो। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी बनी नहीं बनी भैया। अब एक अलावा कुछ अन्य स्थलाकृति है कि नहीं? अब का है भैया? तो कुछ और अन्य स्थलाकृति है जल पूछते, है कि नहीं? क्या बताता हूँ मैं? अन्य कुछ अन्य स्थलाकृतियां हैं जेकर बारे में का करते तो पेपर में पूछ देते कबू कबू, है कि नहीं? तो देख लेते भाई अब कौन कौन सा स्थलाकृतियां हैं जिला पेपर में पूछ देते, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो पहली याद रखना है का कुदरगढ़ पहाड़ी, का याद रखना संगवारी? विकट इंपॉर्टेंट है कुदरगढ़ पहाड़ी। बताओ याद रखू कि नहीं रखू जी? और याद रही कि नहीं रही भैया? का कुदरगढ़ पहाड़ी ए विकट इंपॉर्टेंट है याद रखने काला कुदरगढ़ पहाड़ी काबर काबर के घर से प्रश्न पूछते भैया। कुदरगढ़ पहाड़ी कौन सा जिला में ऐसे कही तो बता देना कौन सा जिला में और एक विस्तार है सूरजपुर जिला। कौन सा जिला संगवारी हो? सूरजपुर जिला में का कुदरगढ़ पहाड़ी बनी नहीं बनी भैया? तो कुदरगढ़ पहाड़ी के विस्तार कहाँ है? सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला में विद्यमान है कि नहीं? एला सीता लेखनी पहाड़ी घलो की थे कुदरगढ़ पहाड़ी ला आओ का कहते थे सीता लेखनी पहाड़ी। और इस सीता लेखनी पहाड़ी के नाम से 1 2 10 20 बार पूछे, ठीक है? तो सीता लेखनी और पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते काला कुदरगढ़ पहाड़ी ला, है कि नहीं? सीता लेखनी पहाड़ी काबर की थे काबर कैसे एक किंवदंती है का है भैया? किंवदंती है का किंवदंती है कि जब भगवान राम माता वनवास हुई तो भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी, है कि नहीं? इमन जब अपन वनवास काल के दौरान कुदरगढ़ आए रही से तो यही कुदरगढ़ में पहाड़ी मन में माता सीता कुछ लिखे रही का तो माता सीता हर का कर रही भैया? तो यहाँ जो पहाड़ी है ना वो माँ कुछ लिखे रही से उत्कीर्ण करे रही से, है कि नहीं? उत्कीर्ण कह लो या कुछ लिखे रही से, है कि नहीं? तेखर से थी का करीस तो माता सीता पहाड़ी में लिखे रही से तेखर से थी वो पहाड़ी का नाम का होगी सीता लेखनी पहाड़ी। माता सीता लिखे रही तो पहाड़ी का नाम का होगी सीता लेखनी पहाड़ी। तो पेपर में पूछे कि सीता लेखनी पहाड़ी किस जिला में स्थित है, किस जिला में विद्यमान है? तो का बता देना है? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला। तो सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिला में है। कुदरगढ़ पहाड़ी सूरजपुर जिला में। कुदरगढ़ पहाड़ी लही का कहे जाते तो कुदरगढ़ पहाड़ी लही किथे का सीता लेखनी पहाड़ी बनी नहीं बनी संगवारी हो। जो कुदरगढ़ पहाड़ी है सीता लेखनी पहाड़ी है यहाँ विकट प्रसिद्ध एक मंदिर है नाम है काउकर कुदरगढ़ी माता मंदिर। का याद रखना?
कुदर गढ़ी माता के और मंदिर है कि नहीं। ये जो कुदर गढ़ी माता के मंदिर है ये छौ नाम से जाने जाते हैं। का थे ला वागेश्वरी माता के मंदिर, का थे वागेश्वरी माता के और मंदिर ऐसे घलो की थेला है कि नहीं, याद रखना है भैया। तो कुदर गढ़ी माता का मंदिर का है या वागेश्वरी माता का मंदिर का है, कहाँ है भैया, तो सीधा लेखनी पहाड़ी में या तो फिर कुदरगढ़ के पहाड़ी में, ऐसे भी कह सकते हैं है कि नहीं। ये जो कुदरगढ़ी माता का मंदिर है या वागेश्वरी माता का मंदिर है, यहाँ रामनवमी के दिन मेला लगते। का लगते, तो बोले रामनवमी के दिन और मेला भरा थे। बनी नहीं बनी संगवारी हो, रामनवमी के दिन मेला लगते कहाँ, तो बोले कुदरगढ़ी पहाड़ी में। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई, याद रही कि नहीं रही भैया। मैं का कहे हूँ कुछ अन्य स्थलाकृति देख लेते है कि नहीं, जिला पेपर में पूछते। पहले हमने देखें कहा कुदरगढ़ की पहाड़ी, कुदरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सूरजपुर जिला में। एला सीता लेखनी पहाड़ी की थे, काबर के माता सीता में कुछ लिखे रही से है कि नहीं, तेगर से नाम है कहा सीता लेखनी पहाड़ी। ये जो सीता लेखनी पहाड़ी में विकट प्रसिद्ध मेला है, विकट प्रसिद्ध माता के मंदिर है। कौन सा माता का मंदिर है, तो कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। एला वागेश्वरी माता भी की थे और यहाँ रामनवमी के दिन मेला लगते। अब मैं कहूँ पूछूं कि रामनवमी कब आते, अब कई जन के पेट पिराए लगी, काबर, अरे हम तो जानबे नहीं कर रामनवमी कब आते, हमला तो महीने का नाम याद नहीं है। चैत के बाद का आते, बैसाख आते कि जेठ आते का साढ़ आते, यही नहीं जान है कि नहीं। केठन महीने 12 ठन का नाम, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन माघ पूष, ऐसे 12 ठन। तो जब हमारे छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति पढ़बो तब मैं बताऊं काला तो मतलब महीना। अभी अद के याद रखो भैया का रामनवमी है कि नहीं। तो जो रामनवमी है ना, ये रामनवमी के दिन का लगते संगवारी हो, मेला लगते। अभी मेला पूछे है कि नहीं, ये रामनवमी कब आते, चैत के महीना में आते। कब आते संगवारी हो, चैत है कि नहीं। तो चैत्र घलो की थे कहाओ, तो चैत के महीने में आते। और पहले आते कृष्ण पक्ष, 15 दिन ला कृष्ण पक्ष के थे अंधियारी पाक। ओखर बाद शुक्ल पक्ष, ओखर बाद के 15 दिन ला शुक्ल पक्ष के थे अंजोरी पाक। तो जो शुक्ल पक्ष है ना अंजोरी पाक है, वही शुक्ल पक्ष के और नवमी के दिन आते भैया, ऐसे याद रखना। शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आते का रामनवमी, ये रामनवमी के दिन और मेला भराते कहाँ, कुदरगढ़ के पहाड़ी में। बताओ याद रही नहीं रे संगवारी हो। तो पहले याद रखना का कुदरगढ़ी पहाड़ी है कि नहीं। तो कुदरगढ़ी पहाड़ी कहाँ है, तो सूरजपुर जिला में। ये बात समझ आई, इसका याद रही नहीं रही भैया, कुदरगढ़ी पहाड़ी। अब ओखर बाद दूसरा नंबर में याद रखना है काला, दूसरा नंबर में याद रखना है कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत, तो मैं कहूँ कैमूर पर्वत। ये जो कैमूर पर्वत है ना संगवारी, ये कैमूर पर्वत कौन सा जिला में विद्यमान है, कौन सा जिला में हवा है, ऐसे कहूँ पूछ सकते है। तो याद रखना है यार एमसीबी जिला में। कहाँ है संगवारी हो, एमसीबी जिला में। ये जो कैमूर पर्वत है विंध्याचल पर्वत के हिस्सा है, काकर हिस्सा है, अब प्रश्न पूछते का पूछते, मैं बता रहे तुम्हारा पिंडल और पठार काकर हिस्सा है, मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मैकल पर्वत श्रेणी काकर हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। रामगढ़ की पहाड़ी कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इसे कई बार पूछे। तो रामगढ़ की पहाड़ी अभी मैं बताने वाला हूँ जस्ट, है कि नहीं। तो रामगढ़ की पहाड़ी काकर हिस्सा है भैया, तो सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है। लेकिन ये जो कैमूर पर्वत दिखत ना संगवारी हो, एक कैमूर पर्वत काकर हिस्सा है कही, तो कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत के हिस्सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते, एकदम अच्छे से स्पष्टता ध्यान में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैमूर पर्वत काकर हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हिस्सा है। बताओ याद रही नहीं रही भैया, तू मन एकदम स्पष्ट याद रखू कि नहीं रखू। एक हर बाद अब काला याद रखना है कैमूर पर्वत के बाद। तो कैमूर पर्वत के बाद एक छौ पहाड़ी है जिला याद रखना है, का नाम है खोर, माझ टोली की पहाड़ी। का के थेला माझ, माझ या माझ, झंडी झ भी लिखाते, ज भी लिखाते, तो माझ टोली है कि नहीं। तो माझ टोली या माझ टोली की पहाड़ी, बिना मतलब के कंफ्यूजन नहीं लेने, वो में सब बन जाते। सीधा सीधा याद रखो का माझ टोली की पहाड़ी, ज भाड़ में जाए। का याद रखना है, माझ टोली की पहाड़ी। ये माझ टोली की पहाड़ी कहाँ है भैया, तो याद रखना है एमसीबी जिला में। कहाँ है संगवारी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी जिला में। कहा माझ टोली की पहाड़ी, ये ला काबर मैं बताता हूँ, काबर के बनास नदी की उद्गम हिल होते। जब मैं तुम्हारा नदी पढ़ाऊँ तो नदी में पढ़ाऊँ बनास नदी, और बनास नदी में विकट सुंदर एक जलप्रपात है, नाम है का रामदा जलप्रपात, है कि नहीं। तो ही बनास नदी, यही बनास नदी पार करके और भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही से, है कि नहीं। तो बनास नदी के उद्गम कहाँ से होते हैं भैया, तो बनास नदी के उद्गम जो है ना, ये बनास नदी के उद्गम माझ टोली की पहाड़ी से होते। ये माझ टोली की पहाड़ी कहाँ है भैया, एमसीबी जिला में। बताओ सुरता रही नहीं संगवारी हो, तो याद रखने का माझ टोली की पहाड़ी एमसीबी जिला में, यहाँ से बनास नदी के उद्गम होते। जब मैं नदी पढ़ाऊं, अपवाद तंत्र पढ़ाऊं, तब बहुत अच्छे से आओ तुम्हें क्या करूं, इला एक्सप्लेन करूं। बनी नहीं बनी का माझ टोली की पहाड़ी। अब एक अलावा अब काला ध्यान में रख लेना है, एक अलावा एक ठौ पहाड़ी है जिला का करना है, सुरता रखना है कि नहीं। बताओ सोनहत पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी भैया,
सोनहत पहाड़ी। ये सोनहत पहाड़ी सुरता रखने संगवारी। सोनहत पहाड़ी कहाँ है भैया? तो एमसीबी जिला में और कोरिया जिला में, है कि नहीं? पहली कोरिया तो हिस्सा रही इसका जी कहा एमसीबी है कि नहीं? तो ये हमन टोटार के अलग जिला बना दें काला एमसीबी। तो एमसीबी और कोरिया जिला में विस्तार रखा है सोनहत पहाड़ी के। सोनहत पहाड़ी काबर इंपॉर्टेंट है? बिकट इंपॉर्टेंट है सोनहत पहाड़ी। काबर? तो एक तो ये सोनहत पहाड़ी में ना एक ठो विशेष प्रकार के कोयला मिलता है, नाम क्या? अर्ध कोकिन प्रकार के कोयला। ऐसे एक बार प्रश्न पूछे इसका, अर्ध कोकिंग प्रकार के और का मिलते? तो अर्ध कोकिंग प्रकार के कोयला मिलते। बनी ने बनी संगवारी हो तो प्रश्न पूछे का अर्ध कोकिंग प्रकार के कोयला कहाँ मिलते? तो तुरंत बताना कहाँ? सोनहत की पहाड़ी। और सोनहत की पहाड़ी कहाँ है? तो ज्यादातर ऑप्शन लेते काला कोरिया ला, लेकिन दोनों जगह में एमसीबी और कोरिया दोनों विस्तार का करे सोनहत के पहाड़ी के। सोनहत के पहाड़ी में कहाँ मिलते हैं? अर्ध कोकिंग प्रकार के कोयला। अच्छे से ध्यान में रखना कौन सा कोयला? अर्ध कोकिंग प्रकार के कोयला कहाँ मिलते हैं? सोनहत की पहाड़ी में। ये बात सूरता रखना है संगवारी। एक अलावा और का सूरता रखना है? एक अलावा मैं बता रहा हूँ का कर्क रेखा और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है? तो अही सोनहत की पहाड़ी के, सोनहत तहसील के बालम के पहाड़ी में। कहाँ है भैया? तो बालम के पहाड़ी में। ऐसे तो मतलब बता रहे हैं नहीं बता रहे, सूरता ही नहीं है। तो यह ध्यान में रखना कहा सोनहत की पहाड़ी। कहाँ है भैया? सोनहत की पहाड़ी एमसीबी और कोरिया जिला में अर्ध कोकिन प्रकार के कोयला मिलते। मास्टोलिक पहाड़ी कहाँ है? एमसीबी में। बनास नदी के उद्गम होते। कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत के हिस्सा है। एक अलावा सीता लेखनिक पहाड़ी या तो फिर कुदरगढ़ पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर जिला में। कहाँ है संगवारी? सूरजपुर जिला। ऐसे पूछते तो ये बात लगा करना है, सूरता रखना है। ठीक है, बनी ने बनी। तो आज फिलहाल अत के लिए याद रखो काबर जतका ज्यादा पढ़बे दिमाग लूट जाते, तो फिलहाल तो अत के लिए याद रखो। ठीक है, और बाकी चीजें आप अपन नेक्स्ट क्लास में खर देखबो। ठीक है, धन्यवाद।